30 साल की उम्र में जहाँ हर इंसान एक सुरक्षित जीवन को तलाशता है, वही हमारे अगले परिंदे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया और वहाँ से उनमें जो बदलाव आया उससे वो आज इस सभ्य समाज की सबसे बड़ी समस्या से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 में मैरिज हुई, वाइफ भी वर्किंग थी और उस टाइम पे सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी 2008 में सोचा क्यों ना अपना मकान ले लिया जाए जब सब कुछ सेट है। लेकिन तभी शायद जो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में था वो टीच फॉर इंडिया का एक ऐड देखा। सो दिल में काफ़ी सारे सवाल कई बार चलते रहते थे कि जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं क्या उन चीज़ों को चेंज करना है, लेकिन खुद आगे बढ़ के कुछ काम करना है या चीज़ों को चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अगर ये हमें मौका मिल रहा है कि हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं तो क्यों ना उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और खुद इस चीज़ में कूदा जाए। ये सोच के टीच फॉर इंडिया लगा कि एटलीस्ट अप्लाई तो करना चाहिए, फिर देखते हैं। सो अप्लाई करा। वो टीच फॉर इंडिया में के दौरान जितनी भी हमारी फेलोशिप के दौरान 2 साल के दौरान ये चीज़ तो हमेशा एक कसक सी रहती है कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन शायद नहीं होता है हमारी कंट्री में और चीज़ें वेस्टेज के तरीके से बहुत सारी बाहर फेंक दी जाती हैं, जबकि दूसरे एंड पे कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल। तो क्या वो रिसोर्स शेयरिंग या पुराने कोई रिसोर्सेज हम आपस में शेयर कर सकते हैं या नहीं, वो सब कुछ दिमाग में चलना शुरू हुआ अपने से। बट उस टाइम कुछ उसके लिए ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ, हमने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप करा जो अपने रिसोर्सेज इन स्कूल्स को दे सकते थे एज फॉर्म ऑफ डोनेशन। तो वो कुछ स्कूल्स में हमने करा। लगभग 2013 में मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी जहाँ पे मेरे को रिसर्च करने का बहुत मौका मिला। और यहाँ पे तो आज तक ये पता था कि वेस्टेज हमारी कंट्री में बहुत हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत रिसोर्सेज की, बट क्वांटम नहीं पता था कभी भी। बट जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हुआ तो मुझे पता चला कि कहाँ पे कितना वेस्टेज हो रहा है। इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उसका वेस्ट की वजह से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये बातें और स्ट्रॉन्ग रूट्स लेने लगी कि हमें इसके लिए डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। और फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्ट करी बहुत रिसेंटली, इनविन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के नाम से, जिसमें हमारे 2 मकसद हैं। मेन मकसद एक कि लोगों को पता चलना चाहिए, हम सब लोगों को, कि हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उस सारे वेस्ट में कुछ पोटेंशियल है रीयूटिलाइजेशन का, और उसे अगर हम रीयूटिलाइज नहीं कर पा रहे या रिसाइकिल नहीं कर पा रहे तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट तब जाने दे रहे हैं। और दूसरा, हम काम करते हैं आपके पास चॉइस देने का, विच इज कि अगर एक व्यक्ति को हम ये समझा पाते हैं कि हाँ, आपका ये वेस्ट में आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उसमें ये पोटेंशियल है या ये इस तरह से रिसाइकिल होकर बाकी रिसोर्सेज को बचा सकता है। सेम बात हम फूड वेस्ट के लिए भी बात कर सकते हैं। आज की डेट में हमें लगता है कि फूड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, इसे फेंकने से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है और किसी भी वस्तु को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन द रियलिटी इज डिफरेंट। हमारे घरों से निकला हुआ फूड वेस्ट, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेस्ट है और जो हमारा एग्रीकल्चर हार्वेस्ट का वेस्टेज है, इट हैज इमेंस ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल। अगर हम फूड वेस्ट डालते हैं उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो मेनली मीथेन होती हैं। मीथेन अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल रखती है। आज की डेट में हमारा फोकस है ऑर्गेनिक वेस्ट या फूड वेस्ट, और हम इस चीज़ के लिए 2 तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे कंपोस्टिंग प्लांट है और दूसरा हम काम कर रहे हैं कमर्शियल बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ये ऑप्शन देती हैं और बड़ी सोसाइटीज़ को ये ऑप्शन देती हैं कि वो अपना जो भी फूड वेस्ट है उन बायोगैस प्लांट्स में प्रोसेस करवा सकते हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन डेफिनेटली वो रहेगी कि हम वेस्ट को प्रिवेंट करें या वेस्ट उत्पन्न ही ना होने दें, बट शायद वो रियलिटी नहीं है। सो अगर वो रियलिटी नहीं है तो जो आज की रियलिटी है हम उस संदर्भ में अगर काम करते हैं, सो प्रोबेबली अगर हम इस वेस्ट को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, वी वुड विन इट, वी कैन एक्चुअली विन द रेस देन।